में पादरी क्यों बैन है? क्या है भाई, क्या लिख दिया गया है? यहाँ तो सूचना लगा दिया गया है। भानु प्रतापपुर ब्लॉक अंतर्गत कुढ़ाल गांव के ग्रामीणों ने धर्मांतरण के खिलाफ एक नई पहल। इस गांव में पास्टर, पादरी और ईसाई धर्मावलंबी है जो यहाँ कर धर्मांतरण करते थे, उनका इस गांव में घुसना सख्त मना किया गया है। अभी तक सुना था गांव में दलित चमार वर्जित है, अब बोर्ड लग रहे हैं इस गांव में पादरी और पास्टर वर्जित है। मैं पंकज कुमार 15 अगस्त 2025 के दिन अपने स्टडी रूम में बैठा सोच रहा था कि आज मैं 33 साल का हो गया हूं और मैं उन दिनों को याद करता हूं जब मैं स्कूल में पढ़ाई किया करता था। हर 15 अगस्त के दिन जब स्कूल में तिरंगा लहराया जाता था और आज़ादी पर एक भाषण दिया जाता था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, तो बड़ा ही गर्व महसूस होता था। लेकिन आज सोचता हूँ स्कूल के अंदर की दुनिया और स्कूल के बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग अलग है। 20 साल की पढ़ाई लिखाई पर भारी पड़ जाती है दुनियादारी। आज हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 80 साल हो गए हैं। जितने भी छोटे से लेकर बड़े पद हैं, उन सभी पोजीशंस पर एक से एक पढ़े लिखे समझदार लोग विराजमान हैं। प्राइमरी स्कूल से लेकर सुप्रीम कोर्ट की जज की कुर्सी तक सभी पढ़े लिखे लोग हैं। फिर भी इतना भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? क्यों हम सब लोगों ने अच्छे नंबर लेने और अच्छी जॉब्स पाने के लिए पढ़ाई करी, जब हम ही मिलकर गलत को गलत नहीं कह रहे हैं? ऐसा लगता है जो जितना पढ़ लिख लिया है वो उतना भेदभाव कर रहा है। अभी तक सुना था इस गांव में दलित चमार वर्जित हैं, अब बोर्ड लग रहे हैं इस गांव में पास्टर्स और पादरी वर्जित हैं। 80 साल बाद का फ्री इंडिया और ऐसे बोर्ड खुले आम लगा दिए जाते हैं। किसके कहने पर? ग्राम पंचायत ने ये फैसला किया और बोर्ड प्रिंट करके लगा दिया गांव के बॉर्डर पर। ग्राम पंचायत और सुप्रीम कोर्ट के बीच में सैकड़ों कानूनी अधिकारी आते हैं जो ग्राम पंचायत के ऐसे फैसलों को 1 मिनट में उखाड़कर फेंक सकते हैं। इंडिया एक ऐसा डेमोक्रेसी वाला सेकुलर देश है जहां खुले आम बोर्ड लगा हुआ मिलता है। दलित वर्जित है, मुसलमान वर्जित है और अब ये नया पादरी और क्रिश्चियन वर्जित है। और ये खबर पूरी दुनिया देख रही है और पढ़े लिखे गवारों का देश कह रही है। पर अफसोस की बात यह है कि इस समय इंडिया में सभी पदों पर वो पढ़े लिखे महान विभूति विराजमान हैं जिन्होंने अच्छे स्कूलों में अच्छी शिक्षा प्राप्त की हुई है। भारत का संविधान ये कहता है हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और अपने विश्वास का प्रचार करने का हक है। लेकिन अगर किसी गांव की सीमा पर आपके लिए बोर्ड लग जाए क्रिश्चियन प्रवेश वर्जित, तब क्या ये वही लोकतंत्र है जिसके सब हम वारिस हैं? छत्तीसगढ़ के कांकर जिले की 2 आदिवासी बस्तियां कुंडाल और जुनवानी ने ग्राम सभा में यह आदेश पारित किया कि कोई क्रिश्चियन पादरी, पास्टर या अगुवा गांव में दाखिल नहीं हो सकता। गांव के बॉर्डर पर चेतावनी लिखी है कि यहां पर पास्टर वर्जित हैं। गांव में पादरी क्यों बैन है? क्या है भाई, क्या लिख दिया गया है? यहाँ तो सूचना लगा दिया गया है। क्या सूचना लगा? तस्वीर देखिए, ये बोर्ड भानु प्रतापपुर ब्लॉक के कुड़ाल गांव में लगाया गया, जिसमें लिखा गया है कि गांव में पास्टर और पादरी का प्रवेश सख्त मना है। यानी कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं आएगा। गांव वालों का दावा है हमारी संस्कृति, पहचान और पुश्तैनी परंपरा खतरे में है। बाहरी धर्म प्रचारकों से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। वैसे ये वही आदिवासी हैं जिनको आज तक उनके खुद के धर्म के लिए मान्यता नहीं मिली है। आज भी ये अपने धर्म के कॉलम में लिखते हैं हिंदू और जाति में लिखते हैं आदिवासी। खैर, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। जब दुर्ग स्टेशन पर नौनों पर लगाए नाजायज आरोपों से सो कॉल्ड हिंदू संगठनों के लोग और छत्तीसगढ़ की सरकार हाई कोर्ट में एक्सपोज हो गए, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए इनके द्वारा ये एक नई परमेश्वर विरोधी चाल लागू कर दी गई है। वैसे जो नन केस के बारे में नहीं जानते, आप हमारी ये दोनों वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। इससे पहले कि गांव के लोग ये सोच पाते कि नन और पादरी लोग बेकसूर हैं और उन पर ये झूठे आरोप लगे हैं, उन्हीं गांव वालों को इस नए कांड में घुमा दिया गया है और उनके गांव के बॉर्डर पर यह तख्ती गाड़ दी गई है कि पास्टर और क्रिश्चियंस की एंट्री बंद है।
इसी के साथ भानु प्रतापपुर में सनातन समाज ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया और ऑफिशियली 11 पॉइंट्स का मांग पत्र पुलिस को सौंपा है। भानु प्रतापपुर में धर्मांतरण के विरोध में 2 घंटे बंद का आयोजन किया गया। सनातन समाज के बैनर तले आयोजित इस बंद को सर्व हिंदू समाज ने समर्थन दिया। नंबर 1, गांव के सभी अवैध चर्च और क्रिश्चियन सेवा केंद्रों को हटाओ। वैसे जब कुछ अवैध चीजें हटानी है तो बहुत सारे अवैध मंदिर भी हैं, तो साथ में उन्हें भी हटा दो। नंबर 2, क्रिश्चियन समुदाय को मिली 5 एकड़ जमीन रद्द करो। नंबर 3, दुर्ग रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई 2 ननों पर सख्त कार्रवाई हो तो रही है कार्रवाई। क्या भाई अब अपने हाई कोर्ट की कार्रवाई पर भी आपको भरोसा नहीं है, या फिर ये चाहते हो कि हमारी इच्छा वाली झूठी कार्रवाई हो? नंबर 4, विरोधी युवाओं के खिलाफ FIR वापस लो, जिन्होंने धर्मांतरण रोकने की कोशिश की दुर्ग रेलवे स्टेशन केस में। नंबर 5, पशु तस्करी में शामिल लोगों पर कार्रवाई हो। नंबर 6, अवैध इमिग्रेशन की जांच और रोक लगे। नंबर 7, लव जिहाद और लैंड जिहाद पर प्रतिबंध लगाओ। नंबर 8, धर्म बदलने वालों का आरक्षण रद्द हो। और ये वही लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं जो ST आदिवासी के आरक्षण का विरोध करते हैं। नंबर 9, दफनाने के लिए जमीन ना दी जाए, यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी को मरने के बाद भी राहत ना मिले। तो क्या उनके मरने के बाद उनकी लाश का तुम क्या लेदर जैकेट बनाओगे क्या? जाने दो यार बेचारों को कब्र में, ऐसी भी क्या नफरत है। और नंबर 10, सबसे खास, उनके धार्मिक क्रियाकलापों पर रोक लगाओ। और फिर इस प्रदर्शन के कुछ दिन बाद ही सरकार ने यह ऐलान भी कर दिया कि छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1968 को और भी सख्त किया जाएगा। क्या नीरो और हिटलर से भी ज्यादा सख्त करोगे क्या भाई? और सवाल स्वतंत्रता का है। क्या पंचायतों को इतना अधिकार है कि वे भारत के संविधान की धारा 25 और 28 की धज्जा उड़ा दे? जब संविधान के रहते एक गांव में कोई बोर्ड टांग दे क्रिश्चियन वर्जित है, तब संविधान की अथॉरिटी कहां चली जाती है? क्या ग्राम सभा किसी के प्रार्थना करने के अधिकार को रोक सकती है? नहीं रोक सकती है। जिस देश में भारत जैसा महान संविधान लागू हो, वहां नहीं रोक सकती है। पर पता क्या है, शैतान यीशु मसीह विरोधी है, और जहां भी प्रभु का काम होता है, जहां भी लोग पाप की बंधुसाई से छुटकारा पा रहे होते हैं, वहीं पर शैतान के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और बाइबल कहती है कि शैतान दुनिया के राजा और सरकारों, हाकिमों और सिपाहियों को इस्तेमाल करता है मसीह लोगों को सताने के लिए और परमेश्वर का काम रोकने के लिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 उसके 14 में लिखा है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर जाती है। समझ रहे हो? सुकमा जिले के 8 गांव में सीधी धमकी दी गई है, अगर क्रिश्चियन गांव छोड़कर नहीं गए तो उनकी जमीन, फसल, संपत्ति लूट ली जाएगी। क्यों भाई, लुटेरे हो क्या तुम लोग? और ये धमकियां कौन दे रहे हैं? सो कॉल्ड हिंदू उग्र संगठन, और किसकी सहायता से? ग्राम पंचायत। कैन यू इमेजिन, ग्राम पंचायत से ऊपर सैकड़ों सरकारी अधिकारी आते हैं। पर यहां तो शायद ग्राम पंचायत सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है कि वहां की पुलिस भी सर झुकाए खड़ी है। वाह रे लोकतंत्र, क्या ग्राम पंचायत से संविधान की छुट्टी करवा दी। ये वही क्रिश्चियंस है जिन्होंने इन आदिवासियों की सेवा तब की जब इनकी ग्राम पंचायत में एक भी स्कूल नहीं हुआ करता था, एक भी दवाखाना नहीं था। अपनी जेब से पैसे खर्च करके इन आदिवासियों के लिए यही क्रिश्चियंस स्कूल की किताबें और दवाइयाँ लेकर इनकी सेवा करते थे। और ये वही आदिवासी हैं जिनको आज तक हिंदुओं ने हिंदू नहीं माना है। आज तक ये ST कहलाते हैं और आज तक भी सो कॉल्ड हिंदू इनके साथ शादी ब्याह नहीं करते हैं। और ये आदिवासी गांव वाले इन्हीं के बहलाने फुसलाने से क्रिश्चियंस का विरोध कर रहे हैं। अब वहां पर बोर्ड लटक गया है, क्रिश्चियंस वर्जित हैं। क्या हमें वो वाला भारत चाहिए जहां पर हर धर्म का अधिकार हो, या वो जिसमें एक धर्म बाकियों के अधिकार को, उनकी आजादी को छीन ले? क्या ये नई धर्मनिरपेक्षता है या आधुनिक वन राज्य है? क्या ये है आने वाला हिंदू राष्ट्र? क्या संविधान और लोकतंत्र सिर्फ कागजों में बचे रहेंगे, या हम सब मिलकर हर नागरिक के बराबर के अधिकार की रक्षा करेंगे? आजादी का असल मतलब समानता का अधिकार है, सवाल धर्म का नहीं है, संविधान के सम्मान का है। कोई भी धर्म गुंडागर्दी से कभी भी बड़ा नहीं बन सकता है। लोगों को डराकर आप संख्या तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, दिलों पर राज यीशु मसीह का था, उसी का है और उसी का रहेगा।
दिलों का बादशाह, शांति और प्रेम का बादशाह इकलौता वही है सच्चा राजकुमार यीशु मसीह, जिसने 2000 साल पहले तुम्हारे इन्हीं पापों को और दोगलेपन को अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि तुमको वो तुम्हारे पापों से आजाद करा सके। सिर्फ और सिर्फ उसका लहू ही तुम्हें नाश होने से बचा सकता है। वही एकमात्र आखिरी रास्ता है जो बचा है। उसको छोड़ के, उसका विरोध करके, उसके लोगों को सता करके कोई भी बच नहीं सकता है। इतने सताव और इतने विरोध के बाद भी यीशु यही कहता है कि जो कोई तुम्हें सताए उसके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें गाली दे उसे माफ करो और जो तुम्हारी एक गाल पर मारे उसकी और दूसरी भी फेर दो। वो तुम्हें बुलाता है क्योंकि वो ही तुमसे सच्चा प्यार करता है। सभी हिंदू भाई और आदिवासी भाई, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम पर भी यीशु अपने प्रेम को प्रकट करे और शैतान तुम्हारे मनो और बुद्धि को इस्तेमाल ना कर पाए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। may God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed. एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। may God bless you and your family। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।